अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के बारे में कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो पेपर किस नौइयत का होता है, आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो बेसिक डिफरेंस है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में और लेक्चर में, वो ये है कि 17 स्केल की दोनों सीट्स तो हैं, लेकिन लेक्चर की आपकी इंडक्शन कॉलेज कैडर में होती है और उसमें उसके टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री से मुराद है बीएड। अगर आप लेक्चर इन इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं और आपका बीएस इंग्लिश है या मास्टर्स इन इंग्लिश है तो आप लेक्चर इन इंग्लिश के पेपर में तो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं तो उसमें आपका बीएड जो है वो साथ होना ज़रूरी है। तो पीपीएससी की अपकमिंग जॉब्स के हवाले से ये बहुत चर्चा है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की तैयारी आप लोगों को कहाँ से करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि एसएस इंग्लिश के लिए अगर आपने अपीयर होना है तो आपका मास्टर्स इन इंग्लिश या बीएस, वो चाहे लिंग्विस्टिक्स में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे लैंग्वेज में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास इंग्लिश की डिग्री होनी चाहिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की और साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले कि कंपैरेटिवली जो एसएस का, आल्दो कि सीट्स थोड़ी अनाउंस होती हैं, लेकिन जो एसएस का पेपर है वो आसान होता है लेक्चर की निस्बत और इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो लेक्चर के पेपर का हम पैटर्न डिस्कस करें तो लेक्चर का जो पेपर है बच्चों वो बिल्कुल इसी तरह से 100 मार्क्स का, सॉरी मैंने कहा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और लेक्चर का भी पेपर 100 मार्क्स का होता है। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर है उस पेपर में और लेक्चर के पेपर में बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि लेक्चर में आपके जो 20 मार्क्स हैं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर साइंसेज, इन चीज़ों से आते हैं। जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आपका जो पेपर है उसमें आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर वहां से क्लियर हो जाता है और 20 मार्क्स के लिए आपको तैयार करनी पड़ती है पेडागॉजी, यानी आपकी बीएड की कोर्स आउटलाइन, जिसमें मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजीज हैं और उसके अलावा जो है असेसमेंट है, असेसमेंट की टाइप्स हैं, इसके टूल्स हैं, कंप्यूटर इन एजुकेशन है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं और कंप्यूटर एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि हम किस तरह से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की तैयारी है वो करें तो हम कामयाब हो सकते हैं, तो एक तो बेटे सबसे पहले मैं बाहर अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि ऐड का वेट आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि ऐड आने के बाद आपके पास बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है जिसमें आप लोग तैयारी नहीं कर पाते। अगर आप लोग रिटन क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और अदरवाइज अगर आप लोग ऐड का वेट करेंगे, ऐड आने के बाद मेरा बेटा क्लोजिंग डेट जो होती है वो 15 to 20 डेज होती है और 15 to 20 डेज क्लोजिंग डेट के बाद जो है वो मैक्सिमम विद इन अ मंथ आपका जो पेपर है वो पीपीएससी कंडक्ट कर लेती है। तो इसलिए अगर आप ऐड के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो फिर आपको हार्डली 2 मंथ्स या मैक्सिमम 3 मंथ्स मिलते हैं जिनमें आप पूरी कोर्स आउटलाइन को उतना थॉरली कवर नहीं कर पाते जितनी की रिक्वायरमेंट है।
तो अब अगर आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी का जो मेथड है उसको ये बनाएं कि आप लोग कोर्स कंटेंट को अच्छे तरीके से देखें। आप लोग अपने सब्जेक्ट में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो याद रखें कि 80% वेटेज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में आपके सब्जेक्ट की है। तो इंग्लिश के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, और इसके अलावा BZU यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। इनकी अगर आप कोर्स आउटलाइन देख लें, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, अब देखें कि रेगुलर मास्टर्स डिग्री जो है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाली वो तो ख़त्म हो चुकी है। ग्रेजुएशन करने के बाद जो आप 2 साल डिग्री करते थे, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ प्राइवेट एडमिशन जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने BS से पहले मास्टर्स किया हुआ है 2 इयर्स प्रोग्राम में, वो भी, और जिन स्टूडेंट्स ने BS किया हुआ है वो भी, तो वो जो मास्टर्स की कोर्स आउटलाइन है उसे भी देखें, और जो BS की HEC की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन है आप उसको भी देखें। एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग जिन्होंने ट्रेडिशनल मास्टर्स किया हुआ है और जिन लोगों ने अभी BS किया हुआ है, कोर्स आउटलाइन में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एक ट्रेडिशनल मास्टर्स डिग्री है उसके अंदर बेटे साउथ एशियन लिटरेचर और कंटेम्प्रेरी राइटर्स और इसके अलावा पाकिस्तानी लिटरेचर और इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये मिसिंग हैं, और लिंग्विस्टिक्स का पेपर भी वहाँ पे ऑप्शनल पढ़ाया जाता था। तो इसलिए स्टूडेंट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, उनको थोड़ा सा इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट्स जो BS सिस्टम से पढ़ के आए हैं वो अगर देखें तो उनका ये जो 6th 7th 8th सेमेस्टर्स में जो HEC की BS की कोर्स आउटलाइन है रिकमेंडेड, उसमें अगर आप ये देख लें तो पाकिस्तानी लिटरेचर, साउथ एशियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपकी टेक्स्ट रीडिंग की हैबिट है, अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट आप लोगों को डिटेल्ड समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो प्लॉट समरी पढ़ते हैं और या वो डायरेक्ट जो है उन्होंने डोगर्स की बुक उठाई, उन्होंने इल्मी की बुक उठाई, उन्होंने कारवा की बुक उठाई और वो डायरेक्टली क्या हुआ कि MCQs पे चले गए। तो बेटा इट्स इम्पॉसिबल कि आपने एक प्ले पढ़ा ही नहीं है और आप किस तरह से ये क्लेम कर सकते हो कि आपको उसके सारे कैरेक्टर्स के नेम पता हैं, आपको उसकी सेटिंग पता है, आपको उसकी लोकेशन पता है। सिर्फ MCQs पढ़ के आप उसको तैयार नहीं कर सकते, आप क्रैम नहीं कर सकते। तो मैं अगर SS इंग्लिश के हवाले से बात करता चलूं, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि SS का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली आसान होता है लेक्चर के पेपर से, और इसमें कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उनके पास BS की डिग्री होती है, मास्टर्स की डिग्री होती है, उनके पास B.Ed की डिग्री नहीं होती। और मेरा बेटा अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा बेटा MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और इसमें हम बड़ी ही कंप्रीहेंसिव किस्म की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, और ये 3 मंथ का हमारा सेशन होता है। 3 मंथ्स के जो टोटल चार्जेस हैं वो 5000 हैं, और इसमें मेरा बेटा हम जो तैयारी कराते हैं, अगर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप लोग अपना जो फी है, अपनी फी वो हमारे गिवन नंबर्स पे, बैंक अकाउंट नंबर्स पे, उन पे सेंड करते हैं। उसके साथ आप लोग अपना स्क्रीनशॉट जो फी सबमिशन का है वो शेयर करते हैं, अपना नेम शेयर करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन शेयर करते हैं, तो आपको हमारे जो ग्रुप एडमिन्स हैं वो पेड ग्रुप में, रेलेवेंट सब्जेक्ट के पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से फी पे की तो आपको इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जब आप पेड ग्रुप में ऐड होंगे तो आपके साथ मेरा बेटा सिलेबस ब्रेकअप शेयर होगा, एक प्रॉपर रोड मैप शेयर होगा जिसमें सारी की सारी चीजें इस तरह से मेंशन होंगी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि जब हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करते हैं तो हम ग्रीक लिटरेचर से बात स्टार्ट करते हैं, और ग्रीक लिटरेचर के जो मेजर राइटर्स हैं वहां पे ड्रामा है, और उसके अलावा मेरा बेटा वहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, और उसके बाद मेरा बेटा इसी तरह से एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, उसके बाद चौसर, एज ऑफ चौसर है, फिर एलिज़ाबेथन एज है, सारी की सारी जो एजेस हैं इनकी तैयारी हम अपने सिलेबस ब्रेकअप में एज वाइज कराते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। फिर हम जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट एजेस के जो राइटर्स हैं उनका जो कॉन्टेंट शामिल है उसको हम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ग्रीक ड्रामा की बात कर रहे हैं तो
वहां पे फिर हम यूरिपिडीज की बात करते हैं, ट्रेजेडी के वाले से हम सोफोक्लेस की बात करते हैं, हम एस्किलस की बात करते हैं, और वहीं पे अगर हम ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं। तो इसी तरह से हर एज के जो डिफरेंट राइटर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, उनका मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, उनके एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, उनका वन लाइनर आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और हमारा जो टाइमिंग है वो 7 to 10 PM होती है। 7 इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड से हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 PM पे आपके साथ टेस्ट शेयर हुआ करेगा और 8 PM पे उस टेस्ट की आपके पास 1 घंटा टाइम होगा। 8 PM पे उस टेस्ट की आप लोगों के साथ शेयर होगी, और फिर 8 to 10 जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कशन टाइम होगा, जिसमें टीचर ऑनलाइन होगा और आप लोग अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जहां पे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वहां पे टीचर जो है वो आपके साथ जूम मीटिंग कंडक्ट करके और आप लोगों को इंशाल्लाह लेक्चर डिलीवर करेगा। तो अब बुनियादी तौर पे मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि सिर्फ डिफरेंट एजेस के जो राइटर्स हैं, डिफरेंट एजेस के जो फीचर्स हैं, उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स की तैयारी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तैयारी, लिटरेरी थ्योरी की तैयारी, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में 80 मार्क्स के पोर्शन में होगी वो भी, और जो 20 मार्क्स का पोर्शन होगा पेडागॉजी का वो भी, ये सारी की सारी चीजें हम आप लोगों को इंशाल्लाह तैयार कराएंगे। और ये हमारा 3 मंथ्स का सेशन होगा, और आपके जो 3 मंथ्स के चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल से हैं, 5000 मंथली चार्जेस नहीं हैं बल्कि पूरे के पूरे सेशन के चार्जेस हैं। अगर मेरा बेटा आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप लोग मेरा बेटा हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें, हमारा फेसबुक पेज विजिट कर लें जो MK प्रिपरेशंस के नाम से है। वहां पे हमारे नंबर्स हैं, आप लोग उन नंबर्स पे अपनी फीस सबमिट करें, और मेरा बेटा हमारे उन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करें। और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं मेरा बेटा तो हमारे चैनल के ऊपर उन बच्चों के रिव्यूज अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए हैं जो हमसे तैयारी करके डिफरेंट जॉब्स में सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।